once again welcome to our channel Indus Ranger and today we will discuss on the topic of idioms and phrases। तो जल्दी से तैयार हो जाइए कॉपी पेन लेकर के, इनको एकदम ट्रिक से स्टोरी से हम लोग याद करेंगे। आपने क्या करना है 10 सेंटेंसेस को अपनी कॉपी में नोट डाउन करके उनके आंसर्स पहले लिखेंगे, फिर स्टोरी को या फिर जैसे भी मैं समझाऊँ आपको उनको आपको लर्न करके यहीं पे ख़त्म करना है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस इज टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। आपको इसको कैसे याद करना है, देखिए आंसर पहले हम इसका सबका आंसर लिख लेते हैं। डेड हॉर्स मतलब यहाँ पे डेड हॉर्स का मतलब होता है टू डू इम्पॉसिबल टास्क, टू डू इम्पॉसिबल टास्क। अभी ये इसका आंसर कैसे हुआ, देखिए कह रहा है कि फ्लॉग मतलब होता है चाबुक मारना, डेड हॉर्स मतलब मरे हुए घोड़े को चाबुक मारना उसको उठाने के लिए। तो क्या मरा हुआ घोड़ा वापस आ सकता है या उठ सकता है? नहीं। तो ये क्या कर रहे हैं हम लोग, इम्पॉसिबल टास्क कर रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। तो आंसर में अगर आपका फ्यूटाइल अटेम्प्ट भी दिया होगा तो वो भी हो सकता है आंसर। फ्यूटाइल अटेम्प्ट इज द ऑल्सो आंसर ऑफ टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। फ्यूटाइल अटेम्प्ट, बेकार का अटेम्प्ट जिससे कोई फायदा ना हो, जिससे कोई बेटर रिजल्ट ना मिले, या कोई इम्पॉसिबल या फिर कोई असंभव कार्य करना जिसका कोई रिजल्ट ना हो। ठीक है, तो याद करने का तरीका यही है कि मरे हुए घोड़े को फ्लॉग कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तो वो फिर से जिंदा नहीं हो सकता है, फिर से उठ नहीं सकता है। तो ये हम क्या कर रहे हैं, असंभव कार्य कर रहे हैं। राइट आंसर यही होगा, टू डू इम्पॉसिबल टास्क। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज टू डू इन हार्नेस। हार्नेस मतलब होता है कवच। ठीक है, तो टू डू, टू डाई, while in service is the right answer। while in service मतलब सर्विस के दौरान या कोई सेवा दे रहे हो उसके दौरान ही मरना। तो अब इसको याद कैसे करेंगे, टू डाई इन हार्नेस। हार्नेस मतलब होता है कवच। मान लीजिए युद्ध है, राजाओं महाराजाओं का समय है, उसमें कवच किसको दिया जाता था, योद्धाओं को दिया जाता था युद्ध में जाने के लिए। तो जब हम कवच, अब हम हर टाइम तो वहाँ पे कवच नहीं पहन सकते हैं, तो कवच किस टाइम पहना जाता था, जब युद्ध होता था। तो युद्ध के दौरान जब कवच पहने हुए मृत्यु हो जाए तो इसका आंसर ही होगा कि आप सर्विस दे रहे हैं और उसके दौरान ही मृत्यु हो जाए। तो राइट आंसर यही होगा, टू डाई वाइल इन सर्विस। हार्नेस से याद रहेगा अगर आपको कवच, तो ये इसका आंसर आप कर ले जाएंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज टू फेदर वंस नेस्ट। इसका आंसर पहले लिख लेते हैं, टू डू डिसऑनेस्ट वे। कुछ ऐसा काम करना ईमानदारी से ना हो, डिसऑनेस्ट वे में हो। इसको याद करने का तरीका देखिए, वंस नेस्ट, टू फेदर वंस नेस्ट। आपको मैं याद करा दूं कि कोयल क्या होती है कि अपने एग्स को क्रो के नेस्ट में रखती है। वो कभी भी अपने अंडों को अपने से नहीं पालती है, वो अपने अंडों को कौवे के घोंसले में रख देती है। ठीक है, तो इसको याद ऐसे ही करेंगे कि कोयल ने जब ऐसे किया तो वो क्या कर रही है, कोई भी काम कर रही है लेकिन डिसऑनेस्ट वे से कर रही है। अब यहाँ पे देखिए टू फेदर, फेदर यहाँ पे एग को ही लेंगे। फेदर मतलब अपने शरीर का अंग, फेदर पंख, और एग भी क्या होता है, अपने शरीर का अंग होता है। तो टू फेदर वंस नेस्ट, किसी और के नेस्ट में रखना। तो ऐसे ही करेंगे, कोई भी काम करना लेकिन ईमानदारी से नहीं, डिसऑनेस्ट वे से। तो आप इसको अगर कोयल से याद रखेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टू डॉक्टर द अकाउंट्स। टू डॉक्टर द अकाउंट्स का मतलब होता है टू मैनिपुलेट, टू मैनिपुलेट द अकाउंट्स। ठीक है, मैनिपुलेट मतलब होता है हेर फेर करना। आप इसको याद करेंगे डॉक्टर से। डॉक्टर क्या है कि ऑर्गन्स का हेर फेर करते हैं। आजकल क्या हो रहा है कि तस्करी हो रही है किसकी, ऑर्गन्स की, किडनी हो, लीवर हो, इन सब का, आइज हो, इन सब का हेर फेर हो रहा है। तो डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, हेर फेर कर रहे हैं। तो डॉक्टर्स के हेर फेर से आप मैनिपुलेट याद कर लेंगे, टू डॉक्टर द अकाउंट्स, टू मैनिपुलेट द अकाउंट्स, याद रहेगा। नाउ नेक्स्ट टू ब्रेक द आइस। देखिए टू ब्रेक द आइस का मतलब होता है टू कंफर्टेबल और रिलैक्स वे। ठीक है, याद कैसे करेंगे इसको, आइस क्या होती है, धीरे धीरे मेल्ट होती है। अगर हम आइस को तुरंत ब्रेक कर रहे हैं तो वो भी तो मेल्ट होती रहेगी। तो
अब जैसे आइस का धीरे धीरे मेल्ट होना और आइस को तुरंत तोड़ें तो वो क्या है, एकदम रिलैक्स हो रही है। तो आप इसको पर्सन से रिलेट करेंगे कि टू ब्रेक द आइस, आइस को ब्रेक करना मतलब धीरे धीरे उसको पिघला रहे, तो आइस क्या है, धीरे धीरे पिघल रही है। तो आदमी क्या है, पर्सन क्या है, अगर उसको रखा जाए तो वो धीरे धीरे क्या है, अपने कंफर्टेबल वे में आ रहा है, रिलैक्स वे में आ रहा है। तो जैसे आप कहीं बाहर से आए, ठीक है, आप बैठ गए, तो आप ब्रेक द आइस हो रहे हैं, मान लीजिए धीरे धीरे जैसे बर्फ पिघलती है, तो धीरे धीरे आपका भी शरीर क्या है, कंफर्टेबल हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, ठीक है। आप इसको ऐसे याद करेंगे। नेक्स्ट, टू बी इन अ फिक्स। टू बी इन अ फिक्स का मतलब होता है इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। इसको याद कैसे करेंगे, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन को? मान लीजिए एक दरवाजा है, ठीक है, एक दरवाजा हो गया ऐसे, मान लीजिए एक दरवाजा है, ठीक है, उसके साइड में थोड़ा सा स्पेस है, ये दरवाजा हो गया। अब इसके साइड में थोड़ा सा स्पेस है, यहाँ से अगर मैं निकलने की कोशिश करूँ और वो थोड़ा सा स्पेस है, मुझे लगा कि मैं निकल जाऊँगी लेकिन मैं ना निकल पाऊँ, तो मैं इसमें फिक्स हो गई हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको, आप इस इडियम को ऐसे याद करिए, टू बी इन अ फिक्स, मैं यहाँ पे फिक्स हो गई, तो मैं क्या हुई, ना उधर जा पा रही हूँ ना वापस आ पा रही हूँ, तो मैं क्या हूँ, डिफिकल्ट सिचुएशन में हूँ। तो इसका राइट आंसर यही होगा, इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। याद रहेगा, टू बी इन अ फिक्स, किसी चीज़ में फिक्स हो जाना, ना उधर ही जा पाना ना इधर ही जा पाना, तो डिफिकल्ट सिचुएशन में हो जाना। राइट आंसर इसका यही हो जाएगा, याद रहेगा। नाउ नेक्स्ट, इन अ नट शेल। नट मतलब यहाँ पे एक मूंगफली हो गई, उसका शेल। तो एक शेल में नट होना, इट मीन्स कि वो छोटा होता है, शेल से छोटा ही होगा नट्स, नहीं तो वो उसमें अंदर कैसे आएगा। तो इसका राइट आंसर भी यही होता है, इन अ ब्रीफ और कंसाइसली, इन अ ब्रीफली और कंसाइसली, मतलब बहुत ही छोटे रूप में, संक्षिप्त रूप में, दैट इज द आंसर ऑफ इन अ नट शेल। इसको आप नट के शेल से ही याद करेंगे कि शेल का जो नट्स होता है वो उससे छोटा ही होता है, तो संक्षिप्त रूप में होता है, संक्षेप में होता है। राइट आंसर इन अ ब्रीफली और कंसाइसली। डन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, एज अ ड्राफ्ट, एज अ ब्रश। एज अ ड्राफ्ट, कोई ऐसा ड्राफ्ट बनाना जो ब्रश से ही मिट जाए, ठीक है। एज अ ड्राफ्ट, मान लीजिए कोई ड्राफ्ट तैयार किया गया है, ठीक है, और उसको ब्रश से मिटा दिया जाए, तो क्या किया हमने, ये क्या किया, सिली, एक्सट्रीमली सिली सिचुएशन कर दी। तो इसका आंसर ही होगा एक्सट्रीमली सिली, एक्सट्रीमली सिली कंडीशन। बहुत ही ऐसी सिली कंडीशन हो जाएगी जिसका कोई तुक ना हो, ठीक है। एज अ ड्राफ्ट, कोई ऐसा ड्राफ्ट करना जो ब्रश से ही मिट जाए, ठीक है, तो उसका एक्सट्रीमली सिली कंडीशन। डन। नेक्स्ट, एट लॉगर्स हेड। लॉगर मतलब होता है टकराना, हेड्स मतलब सर, सर का आपस में टकराना। तो ये क्या है, कन्फ्लिक्ट पैदा करता है, टू बी इन कन्फ्लिक्ट, टू बी इन कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट मतलब विवाद, विवाद पैदा करना। तो लॉगर हेड, जब मान लीजिए सर है, एक आदमी का सर हेड और एक दूसरे का, अगर वो आपस में टकरा रहे हैं तो वो क्या है, विवाद पैदा कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एट लॉगर हेड का मतलब हो जाएगा, लॉगर मतलब टकराना, हेड मतलब सर, सरों का टकराना मतलब कन्फ्लिक्ट हो जाना, टू बी इन अ कन्फ्लिक्ट, सर का टकराना, विवाद हो जाना, ठीक है। एंड द लास्ट इज टू पुट अ स्पोक इन वंस व्हील। इसका आंसर होगा टू पुट अ to put a indirect way in a way of success। या कर सकते हैं, जैसे पहले मैं आपको इसका आंसर समझाता हूँ। टू पुट अ स्पोक इन वंस व्हील, मान लीजिए कोई व्हील है, ठीक है, ऐसे कोई व्हील है, उसमें स्पोक लगे हुए हैं, ऐसे ऐसे स्पोक लगे हुए हैं, और उसमें अपनी एक स्पोक आपने डाल दी, तो क्या है, व्हील क्या है, व्हील जो हमारे तिरंगे में भी है वो क्या है, एक प्रगति का प्रतीक है, ठीक है। मान लीजिए कि
एक व्हील है, उस पे स्पॉक लगे हुए हैं, वो लगातार चल रहा है, ठीक है, तो ये क्या है, ये आपकी सक्सेस का प्रतीक है। और उसमें कोई स्पॉक डाल दे तो वो क्या कर रहा है, उसको स्टॉप करने की कोशिश कर रहा है। स्टॉप कर रहा है मतलब रुकावट पैदा कर रहा है। तो इसका आंसर ही होगा टू पुट अ, इनडायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं तो कर सकते हैं स्टॉपेबल, ठीक है, टू पुट अ स्टॉप, टू पुट अ स्टॉप भी कर सकते हैं। इनडायरेक्ट हो जाएगा दूसरे तरीके से, तो पुट स्टॉप ज़्यादा राइट आंसर है। टू पुट अ स्टॉप वे इन अ वे ऑफ सक्सेस, सफलता की राह में कोई स्टॉप का तरीका अपनाना, ठीक है, तो ये हो गया पुट अ स्पॉक। एक व्हील में स्पॉक डाल दिया तो उसकी प्रगति में क्या कर दिया है, रुकावट पैदा कर दी है, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पे मैंने 10 सेंटेंसेस इडियम फ्रेजेस के लिए, जिसको मैंने आपको स्टोरी से भी समझाया, मैंने किसी पर्सन से रिलेट करके भी समझाया। ये आपका एक नोट्स तैयार हो गया। आगे आप भी जब अपना सेट पेपर तैयार करें, उसमें कोई भी इडियम आए, अगर उसका आंसर आपको नहीं आ रहा है तो आप उसका आंसर देख करके उसकी स्टोरी बनाए या किसी पर्सन से रिलेट करिए, तो आप खुद ही देखेंगे कि आपको वो कितनी जल्दी याद रहेगा या कितनी जल्दी आगे तक याद रहता है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।